मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे लव सुरभि और पापा उसके चले गए थे रीको दादी दादू के पास में। तो फिर मैंने सोचा कि आज संडे है तो अच्छी तरह से कमरे की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो फिर अच्छी तरह से हो जाती है बेड की क्लीनिंग। और यहाँ पे मैं हफ्ते में एक बार तो गद्दे को हटा के अच्छी तरह से कर ही लेती हूँ, क्योंकि फिर उसमें डस्ट बहुत होती है गद्दे के नीचे गाइज, इसलिए कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से कर लिया, फिर है ना बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। और इसके बाद गाइज मैं बता दूँ कि लाइट तो थी नहीं, अंधेरे में ही मैं ये कर रही थी, मोबाइल की टॉर्च से ही कर रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर नहीं करूँगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लाइट आती है हमारी 8:30 बजे लाइट आती है गाइस, तब कोई काम होता है। तो यहाँ पे मैं अंधेरे में ही ये बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, और जितने भी इसके जो निकालने थे तो फिर मैंने वो बेडशीट वगैरह सब है ना इसकी जो उतारी थी वो फिर मैंने गलाने रख दी थी, वॉशिंग मशीन में ही डाल दी थी। तो फिर लाइट आएगी तो मैं ना चला दूंगी तो हाथ की हाथ निकल जाएगी। तो यहाँ पे कमरे की पूरी बढ़िया तरह से क्लीनिंग कर दी थी गाइस। और ये देखिए यहाँ पे जब मैं आई बाहर निकल के, तो यहाँ देखिए ये गौ माता खड़ी हुई है, और पार्लर के गेट पे खड़ी हुई थी गौ माता। और मैंने इनको है ना रोटी खिला दी थी, पहले नीचे आई थी ये, और फिर जब मैंने दोबारा मैं आई पार्लर मतलब कमरे में पार्लर में, तो ये है ना ऊपर उसके गेट पे खड़ी हुई थी। और मुझे डर लगता है गाइज कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये टस से बस नहीं हुई और वहीं खड़ी रही। और यहाँ पे मैंने रोटी भी खिला दी, दोबारा भी खिला दी थी, लेकिन बिल्कुल नहीं गई ये गौ माता, यहीं खड़ी रही। और इस तरह से यहाँ पे फिर कमरे में आके जो भी और अलमारी भी थी सामने की, वो भी मैंने कर दी थी, क्योंकि ये अलमारी इतनी भर जाती है गाइज कि कितना भी इसे साफ़ कर दो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारा सामान, सबका हाथ खुली हुई है ना तो इसी में जाता है। तो खुली हुई इस कारण गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मुझे टाइल्स लगवाने थे, लेकिन वो नहीं लग पा रहे हैं, तो इस वजह से वो खुली शीशा वगैरह सब लगाना था तो वो नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े होंगे ना उनको भी मैं साथ के साथ तय कर दूंगी, क्योंकि है ना फिर नहाने के बाद में गाइस पूजा का काम ही हो जाता है, फिर पूजा फिर है ना खाना हो जाता है, तो उसके बाद एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं होता है। जो नहाने से पहले के काम होते हैं वो कर लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े होंगे उन्हें मैं मतलब उनकी तय बना के रख दूंगी, अपने बच्चों के और लव सुरभि के जिनके भी, तो सबको उनकी उनकी जगह पे सेट कर दूंगी। और इसके बाद क्या कहते हैं, मेरी अलमारी भी गाइस अभी है ना ठस रही है, पूरी ऐसे हो रही है, उसको भी मुझे किसी दिन करना है। तो ऐसे छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं, संडे का दिन गाइस पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैंने एक दिन पहले धो दी थी सैटरडे को, तो इतना नहीं था, वरना यूनिफॉर्म का होता है तो और ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कमरा एकदम बढ़िया हो गया चकाचक, और देखने में गाइस बढ़िया लगता है वैसे। पर ये और यहाँ पर जो मटर मंगाई थी ये डेयरी से लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैं इस डब्बे में से मटर ख़त्म भी हो गई थी, तो फिर मैं उसमें वापस उसमें उसी में डाल दूँगी और थोड़ी सी मटर निकाल लूँगी और मैं बनाऊँगी, थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू काट के रख लिए हैं और मटर भी, तो इनको वॉश करके रख जाऊँगी। सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, काटने का जो भी सब्ज़ी का काम होता है वो नहाने से पहले कर देती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ, तो नहाने के बाद में छोंकती हूँ। तो यहाँ पे ये तैयार कर दिया। तो यहाँ पे आज मैं छिलके वाले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस। छिलके वाले आलू की सब्ज़ी इतनी बेस्ट बनती है, तो मेरे यहाँ तो सभी लोग खा लेते हैं, सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे गाइस उसके बाद नहा के आ गई थी, ठाकुर जी की पूजा भी हो गई है, ठाकुर जी को भोग भी लगा दिया है। और ये देखिए तो गाइस लब जा रहे हैं अपने बालों की कटिंग कराने अपने डैडू के साथ। मेरे पीछे इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं गाइस, मैं दिखा रही हूँ। चोटी बन जाएगी इस लड़के की, चोटी बन जाएगी, 2 चोटी बन जाएंगी यहाँ पे। फिर शाम को आके नहाना पड़ेगा तेरे को। वही तो कह रहा हूँ, को नहा लिया मैं। ए वो आ गया भाई, एक को देख, तू क्या खाएगा, ले तू ये खा ले, पराठा खा ले, वो लोई खा लेगी, देख ले कहाँ चढ़ रहा है बस। चलो जाओ। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन संडे, और मैं बता दूं गाइज, आज है बाबू महाराज की दौज, यानी कि हमारे धौलपुर में बाबू महाराज की दौज का विशेष महत्व है। वैसे तो ये धौलपुर में भी एमपी में भी मतलब बहुत माना जाता है, लेकिन माना जाता मतलब हमारी साइड में बहुत ज़्यादा है।
तो मैं बता दूँ आज बाहू महाराज की दौज है गाइस, तो सभी को बाहू महाराज की दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस ये भादों में मावस के बाद जो दौज होती है ना, उसको आती है बाहू महाराज की दौज, मतलब जात बोली जाती है। तो मैं बता दूँ गाइस बाहू महाराज की दौज की का इतना महत्व है गाइस कि आज के दिन जिनके यहाँ दूध का काम होता है, गाय भैंस होती हैं, वो लोग दूध बेचते भी नहीं है, उस सारी दूध की वो खीर बनती है। और बाकी जो लोग बाज़ार से लेके आते हैं तो वो भी, मतलब खीर का महत्व है। आज के दिन बाबू महाराज पे खीर और बूरा चढ़ाया जाता है। तो हमारे धौलपुर में मतलब जो होता है, जो हमारे घर में होता है, वो जितनी मुझे जानकारी है मैं उतनी आपको बता रही हूँ। तो आज बहुत बड़ा मतलब दिन है, मतलब बाबू महाराज का। तो गाइस ये खीर है, खीर का भोग लगता है। तो मम्मी ने बनाई थी खीर। अल्लाह सुबह गए थे रिको, तो वहीं पे पूजा हुई थी, पूजा होती है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि बाबू महाराज की पूजा होती है वैसे तो मतलब जो लोग जानते हैं, शादी होती है ना, शादी वगैरह में भी बाबू महाराज की पूजा सब पहले होती है, किसी के यहाँ बाद में होती है। जैसे किसी के यहाँ बहू आने के बाद में होती है, किसी के यहाँ पहले हो जाती है। तो बाबू महाराज की पूजा होती है, उसके बाद ही शादी वगैरह ये सब होती हैं। तो बाबू महाराज है, नगराज बाबा की पूजा है, ये सब होती हैं जहाँ जिनके यहाँ होती हैं उनके यहाँ मैं बता रही हूँ गाइस। जो जिनके यहाँ होती हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। तो हर जगह तो नहीं होती हैं गाइस, पर मैं ये बताती हूँ आगरा में, मथुरा में, हमारे धौलपुर में, एमपी में, इस साइड तो काफ़ी क्रेज़ है बाबू महाराज का, नगराज बाबा की पूजा का विशेष महत्व है। तो आज है बाबू महाराज की दौज। तो खीर बूरा चढ़ाया जाता है, जोत जलाई जाती है गाइस। और जहाँ पे उनके पवित्र स्थान हैं वहाँ पे लोग है ना, काफ़ी मेला भी लगता है और लोग प्रसाद चढ़ाने भी जाते हैं। तो मैं एक बार गई गाइस, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं एक बार गई हूँ। और शक्ति तो कहते ना गाइस कि भगवान तो किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान एक है, शाखाएं अनेक हैं। तो भगवान ने इतनी हमें शाखाएं दे रखी हैं कि जिसने जिस रूप में माना है ना वो मान लेते हैं। तो उनकी अपनी आस्था की बात है, हम जिसमें आस्था रखते हैं हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो गाइस खीर का भोग है, तो आप भी ले लीजिए, ये ले लीजिए गाइस खीर का भोग। और बाबू महाराज सबकी परेशानियां कष्ट दूर करें। प्रसाद बांटा जाता है बाबू महाराज का, ये लीजिए गाइस, ये ले लीजिए। तो लब के पापा, ये सुरभि, ये लोग तो गए हैं डेयरी पे गए हैं, तो लब की कटिंग करवानी है। और मम्मी ने वहीं पे पूजा कर दी थी और मैं खाती हूँ गाइस, मैं भी खाती हूँ, आप भी खा लीजिए। तो काफ़ी देर हो गई है गाइस, 2 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। तो फिर मैं मिलते हैं आपसे 2 बजे में गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं है, अभी पूजा वगैरह करके सब, क्योंकि आज थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करने लग गई ना, तो टाइम लग गया। क्योंकि संडे था, बच्चे चले गए थे, तो बच्चे जब चले जाते हैं ना भाई, तो फिर मन से काम हो जाता है। फिर रोटियां मैंने सेक दी थी और तो चलते हैं गाइस। तो गाइज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी खीर। तो खीर एकदम दूध में ही बनाई जाती है, उसमें पानी नहीं डाला जाता है और चावल डाले जाते हैं। तो यहाँ पे खीर बना दी थी, सादा ही बनाई थी मम्मी ने। और यहाँ पे शाम को मैं बना रही हूँ पराठे, मम्मी के लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि तू पराठे भेजिए, रोटी मत भेजियो। आज मम्मी ने बोला था, वैसे मम्मी रोटी खाती हैं लेकिन आज बोल दिया था। तो और इसके बाद है ना, ये अब हो रहा है लगभग गाइज़ 11:15 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था हमारा। और यहाँ पे लब के पापा डेयरी से भी आ चुके थे, यहाँ पे लब अपनी पढ़ाई कर रहे थे और सुरभि भी यहीं पर है। तो और मैं बताऊँ गाइस, यहाँ पे लब की शर्ट का, स्कूल की यूनिफॉर्म में ना, उसकी शर्ट का ना बटन निकल गया था। तो लब मेरे से बोला कि माँ आप मेरा बटन लगा देना। तो ये हाथ में बूंदी है बूंदी प्रसाद वाली। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।